पुन्हा एकदा लक्षात घ्या सर्व खेळाडूंनी, विशेषतः प्लेयर्स पेव्हिलियनमध्ये जेव्हा तुम्ही बसता तेथे खुर्च्या तुमच्यासाठी ठेवण्यात आलेल्या आहेत, त्या खुर्च्यांचाच वापर करा. प्लेयर्स पेव्हिलियनच्या कठड्यावर कोणीही बसू नका, नाहीतर 2 धावांची पेनल्टी आहे. आणि आता तर भाईंचं म्हणणं आहे की 5 धावांची पेनल्टी असेल. शिस्तीचं सर्वांनी पालन करायचं आहे, कुठल्याही नियमाचं कोणीही उल्लंघन करू नका. अप्रतिम अशी ही स्पर्धा आहे. शहापूरचा हा वर्ल्ड कप आहे, धर्मवीर चषक 2026 सिल्वर जुबली आहे. 25वे वर्ष आहे या स्पर्धेचं. हरिओम मित्रमंडळ शहापूर यांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल. सातत्यानं एखाद्या स्पर्धेचं असं आयोजन करणं हे सोपं काम नाही आहे, आणि यावर्षी तर आणखी जास्त मेहनत आयोजकांनी केलेली आहे. ज्या पद्धतीनं ही आउटफील्ड आपण या मैदानाची बघतोय अगदी टणक आहे. भरपूर मेहनत त्याच्यासाठी घेण्यात आलेली आहे. नव्यानं खेळपट्टी देखील बनवण्यात आलेली आहे, आणि प्रेक्षकांसाठी देखील मोठी पर्वणी. एकतर क्रिकेट तर आहेच त्यांच्यासाठी, मात्र त्यांच्यासाठी पारितोषिक देखील आहे. लकी ड्रॉ, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हाला कुपन दिलं जात आहे. बोळा तिथे बसलेले आहेत आमच्या डाव्या बाजूला, त्यांच्याकडून आपण फ्री ऑफ कॉस्ट कुपन घ्या. आधार कार्ड नंबर आपला द्या रजिस्ट्रेशनकरिता, आणि उद्या पारितोषिकासाठी हजर राहायचं आहे. रात्री 9 वाजता तो ड्रॉ ओपन केला जाणार आहे. भाग्यवान विजेत्याला मिळतील तब्बल 25,000 रुपये. मॅचला आता सुरुवात होत आहे. सलामीवीर खेळपट्टीकडे दाखल होत आहेत. ध्रुव वॉरियर्स किनवली विरुद्ध मुरबाड 11 MUCC. मुरबाड 11 टीमला प्रथम बॅटिंग करायचे. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आम्ही बदल करीत आहोत, आणि आता यापुढचा आवाज या सामन्याच्या पहिल्या डावामध्ये असेल जयेश विदे सरांचा. इट्स ओव्हर टू यू सर. जाऊयात मॅचमध्ये. नाणेफेकीचा कौल विजय झाल्यानंतर ध्रुव वॉरियर्स किनवली टीमने मात्र क्षेत्ररक्षणाची निवड केली गेली आहे, आणि त्यांनी फलंदाजीसाठी इन्व्हाइट केलं आहे मुरबाड 11 MUCC या टीमला. आणि निश्चितपर्यंत जो निर्णय घेतला गेला आहे तो कितपर्यंत योग्य असेल ध्रुव वॉरियर्स किनवली टीमसाठी. मागील मॅचमध्ये पहिला सामना गमावल्यानंतर हे दोन्ही संघ दुसऱ्या फेरीसाठी लढत पाहायला मिळते आहे. या सामन्यामध्ये पराभूत होणारा संघ मात्र या स्पर्धेतनं बाहेर जाणार आहे, आणि या सामन्यामध्ये विजय होणारा संघ निश्चितपणे त्यांच्यासाठी पुढील दरवाजे उघडे होणार आहेत. जाऊयात मैदानाच्या आत. षटक क्रमांक पहिला हाताळण्यासाठी ध्रुव वॉरियर्स किनवली टीमकडनं येतोय. समीर ढमके आलाय, तर स्ट्राईक एंडवरती सलामीला बॅटर पाहायला मिळतोय दीपेश. ओहो, पहिला चेंडू हलक्या हाताने कट केला. यावेळेस मात्र क्षेत्र निवडलं गेलं. बीट करून चेंडू निघून चाललाय. स्क्वेअर लेग डीपला अतिशय फाईन फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू निघून गेलाय सीमा रेषे पार. आलाय पहिल्या चेंडूवरती दीपेशच्या बॅटमधनं चौकार. चौकारानं सुरुवात झाली आहे. मुरबाड 11 MUCC या संघानं सुरुवात केली आहे चौकारानं. दीपेशच्या बॅटमधनं हा फटका. ओहो, नेक्स्ट बॉल. काय कमालीचा फटका. ताकद, नजाकत, आणि या फटक्यावरती ताकद कमी परंतु क्लास पाहायला मिळाला. दीपेशच्या बॅटमधनं अगदी स्ट्रेट ड्राईव्ह फटका. 6 धाब्यांसाठीचा षटकार. चौकारानंतर येतोय षटकार.
MUCC मुरबाड 11 हा संघ फाईट करत असताना MUCC मुरबाड 11 संघ निश्चितपणे नाणेफेकी सखोल परास्त झालं, परंतु फलंदाजी करत असताना दीपेश सांगतोय की नाणेफेकी आमच्यासाठी इतकी महत्त्वाची नाही आहे. पहिल्या चेंडूवरती चौकार, दुसऱ्या चेंडूवरती षटकार आणि या चौकार षटकारानं सुरुवात झाली आहे MUCC मुरबाड 11 संघाची. हा देखील खराब चेंडू होता, फुल टॉस चेंडू, त्याला मात्र स्वीकारलंय. स्क्वेअर लेग डीपला यावेळेस खेळून काढलं गेलंय. क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचेल, कलेक्ट करून थ्रो करेल, दरम्यान सिंगलची धाव डबलमध्ये कन्वर्ट झाली आहे. 2 धावेने धावफलक पोहोचलंय 12 या अंकावरती. अगदी अजय सरांचं कौतुक करावं तितकं थोडं. अगदी समालोचन केल्यानंतर स्कोरर आरू थोडासा कामानिमित्त बाहेर गेलाय आणि सर मात्र स्कोररच्या भूमिकेमध्ये. उडवलाय चेंडू डीप स्क्वेअर लेगला, यावेळेस मात्र फटका क्लिअर झालाय. मैदानाच्या बाहेर चेंडूला पाठवण्यात आलाय. दीपेशच्या बॅटमधनं निघालेला हा या ओव्हरमधला दुसरा षटकार. कमालीची फलंदाजी, सुरुवात, आघात आणि अगदी लयमध्ये पाहायला मिळतोय दीपेश. खूप उंची गाठली आहे, अंतर कमी, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय. यावेळेस सौरभ चुकी करणार नाहीये, टिपला गेलाय झेल, संपलाय योगेश कोरचा खेळ. योगेश कोर खऱ्या अर्थानं घाई झाली आहे, कारण बॅक टू बॅक 2 षटकार आल्यानंतर तुम्हाला हे लालच भरा चेंडू होता गणेश पानसरेचा. अगदी बुंद्यामध्ये चेंडू, त्याला उडवण्याचा प्रयत्न, चेंडूला उंची अप्रतिम लाभली होती परंतु अंतर नाही. ऑन साईडला असलेला सौरभ ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर आहे आणि त्याच्या माध्यमातून हा झेल अचूक कॅरी झालेला पाहायला मिळाला. चांगलं क्षेत्ररक्षण, दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. योगेश कोरला ज्या क्षेत्रामध्ये पाठवलं जातं त्या क्षेत्रामध्ये वाखान्य जो कामगिरी राहिली आहे. टेनिस क्रिकेटमध्ये आपला दबदबा कायम ठेवणारा हा खेळाडू आहे. यानंतर सामना असणार आहे. अर्थातच या सामन्यामध्ये विजय होणारा संघ विपक्ष NPB असा हा सामना असणार आहे आणि या सामन्यामध्ये पराभूत होणारा संघ अजय सर परतीच्या प्रवासाला तो संघाला मात्र जावं लागणार आहे. या अनुषंगानं ही लढत खूप महत्त्वाची आहे, कारण तुम्ही जो अट्टहास केला गेलाय, धर्मवीर चषक खेळायचा आहे, धर्मवीर चषकामध्ये आपली कामगिरी दाखवायची आहे करून, आणि तो अट्टहास घेऊन ज्यावेळेस तुम्ही धर्मवीर चषकामध्ये येता आणि तुम्हाला आता मात्र कुशल मुवमेंट आली आहे, या मुवमेंटला खऱ्या अर्थानं तुम्हाला जिंकावंच लागेल. जो हरला तो मात्र संपला या स्पर्धेमध्ये, त्याला माघारी घरी परतावा लागेल. तो संघ कुठला असेल, किनवली संघ असेल, ध्रुव वॉरियर्स किनवली की MUCC मुरबाड 11, आय डोंट नो. त्यासाठी आपल्याला ही मॅच मात्र बघावी लागेल. जाऊयात मॅचमध्ये. षटक क्रमांक 5 यावेळेस पुन्हा एकदा निवड केली गेली आहे. रोहन पांढरे ज्याने मात्र षटक क्रमांक 3 हाताळत असताना केवळ 7 धावा खर्च केल्या होत्या, त्याला बोलवण्यात आलंय कारण जितू चव्हाण अजूनही स्ट्राईक एंडवरती आहे. खराब, अतिशय खराब बीमर चेंडू यावेळेस पाहायला मिळतोय. अगदी स्वतःवरती आणि चेंडूवरती नियंत्रण नव्हतं. यावेळेस बाईटचा इशारा देखील येतोय. या 2 धावा, धावफलक पोहोचले 70 या अंकावरती. 7-0 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. या स्थितीमध्ये MUCC मुरबाड 11 संघ पाहायला मिळतोय. जितू 22 या आकड्यावरती खेळतोय. फ्रीटचा चेंडू, चांगला चेंडू राहिलाय. रोहन पांढरेनं अचंबित केलं होतं खऱ्या अर्थानं. पहिला चेंडू हाताळल्यानंतर स्वतःवरचा कंट्रोल मात्र कमी पाहायला मिळाला होता. त्यानंतर स्वतःला कंट्रोलमध्ये ठेवतोय, कारण तुम्हाला जर बाईक चालवायची असेल, 4 व्हीलर चालवायची असेल तर तुम्हाला एक लाईन दिली जाते. रेड लाईनवरती तुम्ही गेल्यानंतर तुमचा कंट्रोल जाऊ शकतो. यावेळेस आडव्या बॅटने फटका खेळून काढलाय, गॅपमध्ये आहे क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी सौरभ, आणि आतापर्यंत जास्तीचे चेंडू सौरभच्या हातामध्ये गेलेले पाहायला मिळाले त्या मॅचमध्ये, आणि सौरभने ते चांगल्या प्रकारे गॅदर देखील केलेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण.
सौरभला मात्र इकडून तिकडे तिकडून इकडे हलवलं जात आहे. ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर आहे आणि बघा ज्या वेळेस त्याला कॉलिंग दिली जाते अगदी त्या क्षणी तो मात्र ते एक्सेप्ट करतो आणि त्या ठिकाणी स्थलांतरित देखील होतोय. यावेळेस वेगवान तेज तर्रार ओव्हरस्टेप झालाय. पंच सांगताय अजित पुत्रन सर काय लक्ष आहे या पंचांचं. ओव्हरस्टेप झालाय आणि पंचांचा येतोय. इट्स अ नो बॉल. सर धर्मवीर चषकामध्ये खऱ्या अर्थानं अजित पुत्रन सरांनी 4 चांद लावलेत असं म्हणायला हरकत नाही आहे. कारण त्यांची जे ॲक्शन आहे त्यांची जी अगदी स्लो मोशनमध्ये त्यांच्या माध्यमातून जे निर्णय दिले जात आहेत अगदी जबरदस्त. यावेळेस एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेला फटका खेळून काढला आहे. एक सिंगल घेतली गेली आहे. धावफलक 73 या अंकावरती. अभि सावंत सर यांचं कौतुक करावं लागेल. ते देखील संपूर्ण स्पर्धेवरती नजर ठेवून निलेशजी महाजन सर सुमितजी देशमुख सर हे संपूर्ण पंच आपली जबाबदारी घेऊन मैदानाच्या आत. आडव्या बॅटने खेळून काढला आहे हलक्या हाताने. यावेळेस मात्र फटका थोडासा फसलेला देखील पाहायला मिळाला. एक सिंगल घेतली गेली आहे. रोहन पडवलने मात्र लक्ष वेधलंय. कारण ज्या पद्धतीनं गोलंदाजी रोहन पांढरे यानं मात्र लक्ष वेधलंय. ज्या पद्धतीनं त्याच्या माध्यमातून गोलंदाजी केली जाते. मागील षटकामध्ये 7 धावा खर्च केल्या होत्या. तदनंतर या ओव्हरमध्ये देखील चांगली कामगिरी करतोय. पहिला चेंडू अगदी बिमर झाला होता. तदनंतर स्वतःला सावरलंय आणि कमबॅक केलंय. काय कमालीचा चेंडू राहिलाय. जबरदस्त. स्वतःशी चर्चा करतोय. फलंदाजाचा टास्क अगदी लक्षात घेऊन आणि ती संपूर्ण धावफलकावरती 74 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये MUCC मुरबाड 11 संघ या स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत 5 चेंडू हाताळले गेलेत. शेवटचा चेंडू असेल रोहन पांढरे. उडवलाय चेंडू आसमानी टोला. छत पे जाके गिरा है गोला. आणि हा हाईट फॅक्टर यावेळेस सांगतायत नो बॉल. कमालीचा फटका दर्जेदार. जसा खराब चेंडू टाकला गेला त्याचा स्वीकार देखील केला गेला आणि मैदानाच्या अगदी बाहेर ते स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनला जी बिल्डिंग दिसते त्या बिल्डिंगच्या छतावरती हा चेंडू जाऊन पडलाय. या अनुषंगाने तुम्ही अंदाज लावू शकता की त्या फटक्यावरती ताकद किती लावली असेल. धावफलक 81 या आकड्यावरती पोहोचलाय आणि यावेळेस सरांनी सांगितलंय इट्स अ नो बॉल. पंचचा जो निर्णय असेल तो मात्र ग्राह्य धरला जाईल. पंच जो निर्णय देतील तो मात्र तुम्हाला मान्य करावा लागेल. चला जास्तीचा वेळ मात्र घेऊ नका. क्षेत्ररक्षण त्वरित सजवून घ्या. ध्रुव वॉरियर्स किनवली टीम. अगदी डेंजरस बॉलिंग म्हणून त्याला हटवण्यात आलंय. कारण बॅक जर बघायला गेला त्या ओव्हरमध्ये त्याने पहिल्या चेंडूवरती एक बिमर हाताळला होता. त्यानंतर शेवटचा चेंडू हाताळत असताना रोहन पांढरेच्या माध्यमातून बिमर पाहायला मिळाला. खराब चेंडू आणि डेंजरस बॉलर म्हणून त्याला मात्र बाहेर काढण्यात आलंय. त्याला मात्र आता मात्र एक चेंडू हाताळण्यासाठी मयूर भेरे आलाय. मयूर भेरे हा दसई गावातून बिलॉंग करतो. नामदेव 11 दसई संघासाठी खेळी करत असतो. हा गोलंदाज अगदी ऑलराऊंडरच्या भूमिकेमध्ये त्याला बघितलं जातं. मयूर भेरे कमालीचा तडाखा आहे. यावेळेस फटका खेळून काढलाय. पंच देखील चेक करतील. यस इट्स अ मॅक्झिमम सिक्सर. आउट ऑफ द पार्क ठोकला गेलाय षटकार. या षटकाराने धावफलक पुढं सरसवतोय.
धावफलक पोहोचलंय 87 अंकावरती. अजूनही एक षटक बाकी आहे. शेवटचं अंतिम षटक कोणाकडे दिलं जाईल? अगदी अरुण पानसरेच्या देखील हात मात्र कपालावरती आला आहे. जाणतोय की धावा मात्र जास्तीचा दिल्या गेल्या आहेत. एकंदरीत जर बघायला गेलात तर रोहन पांढरेचं षटक चांगलं राहिलं होतं, परंतु जो पहिला बीमर आला आणि शेवटच्या चेंडूवरती जो बीमर आला त्यानं मात्र डोकेदुखी वाढवली. परंतु 12th मॅन MUCCचे मुरबाड 11 संघाचे जे आहेत त्यांच्या चेहऱ्यावरती स्मित हास्य. तर ध्रुव वॉरियर्स किनवली टीमचे जे 12th मॅन या ठिकाणी बसलेले आहेत ते देखील थोडेसे नाराज. हे चित्र मात्र वारंवार ज्यावेळेस आम्ही समालोचनासाठी बसतो त्यावेळेस बघायला मिळतं. खऱ्या अर्थानं ज्यावेळेस रंगतदार मजेदार 12th मॅन बसतात त्यावेळेस मात्र त्यांच्या चेहऱ्यावरती जे हसू आणि खरं रुसवा फुगवा पाहायला मिळतो त्यांना देखील खऱ्या अर्थानं मजा येत असते. षटक क्रमांक शेवटचा अंतिम भैरवी षटक हाताळण्यासाठी नितीन निमसे आलाय. मॅन फ्रॉम बिलॉंग करतो अल्यानी या गावातनं. नितीन निमसे हा चेंडू घेऊन जाईल. शेवटचं षटक जितू चव्हाणसाठी. अवे फ्रॉम द बॉडी ठेवण्याचा प्रयत्न. एक्स्ट्राचा चेंडू बाहेर पाहायला मिळतोय उजव्या एसटीच्या आणि वाईटचा इशारा. यावेळेस विकेट किपर गोलंदाजाच्या माध्यमातून DRS घेतला गेलाय डिजिटल रिव्ह्यू सिस्टमचा. यावेळेस चेक केलं जाईल वाईटसाठी. पंचांना यावेळेस आव्हान दिलं गेलंय आणि DRS डिजिटल रिव्ह्यू सिस्टम आपण पाहू शकताय. tenniscricket.in च्या माध्यमातून प्रत्येक चेंडू अचूकरित्या टिपला जातोय. चेक केलं जाईल. सुमितजी देशमुख सर थर्ड अंपायरच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून चेक केलं जाईल. इट्स अ व्हाईट बॉल. यस, पंचांचा निर्णय अचूक पाहायला मिळाला. रिव्ह्यू लॉस होतोय. उडवलाय चेंडू हवेमध्ये आहे. डिस्टन्स किती आहे यावेळेस देखील झोल सोडला गेलाय. वारंवार चुका. या चुका तुम्हाला मात्र टाळाव्या लागतील. जितू चव्हाण याला जीवन संजीवनी. क्षेत्ररक्षण खराब राहिलं आहे. मी तर म्हणेल की आतापर्यंत जवळजवळ 3 ते 4 झेल सोडले गेलेत आणि मॅचेस कॅचेस विन द मॅचेस असंच देखील समीकरण असतं. परंतु तुम्ही जर अशा प्रकारचे झेल सोडत असाल सलामीला आलेला फलंदाज जितू चव्हाणचं कौतुक करावं लागेल. अगदी शेवटच्या षटकापर्यंत थांबून आहे आणि त्याच्या बॅटमधनं धावा देखील चांगल्या आल्या आहेत. नितीन निमसे यावेळेस चेंडू घेऊन जाईल. स्ट्राईक एंडवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. विजय पवारच्या बॅटमधनं तडाका. कम्मालीचा शॉट, कम्मालीचा फटका. या फटक्याला जोर होता, ताकद होती, आपली दहशत दरारा संपूर्ण काही सांगून जातोय. चेंडूला उचललं आणि फेकून दिलं मैदानाच्या बाहेर. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनला हा फटका. विजय पाटीलच्या बॅटमधनं निघालेली, पवारच्या बॅटमधनं निघालेली ही पॉवर. हे पवार आहे की पॉवर आहे? 95. स्ट्रेट ड्राईव्ह फटका. गॅप आहे. चेंडू थांबेल का? या साताला स्पर्श करून चेंडू मैदानाच्या बाहेर अगदी सरळ दिशेला खेळून काढलेला हा फटका. चौकार. षटकारानंतर येतोय चौकार. अजय सर, ये पवार है या पावर है? इसकी पावर तो बढ़ती जा रही है. काय फटके कन्वर्ट केले जात आहेत. यस, आय कॅन डू इट असं सांगतोय. हा 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 हा, ही चापट नाही, रापचिक चाबूक शॉट आहे. कम्मालीचा षटकार पाहायला मिळतोय. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनला अगदी आपल्या मनगटामधली शोल्डर मधली ताकद यावेळेस मात्र दाखवत असताना जबरदस्त फटका. विजय पवारच्या बॅटमधनं निघालेला हा तडाका. षटकार, षटकार, चौकार आणि षटकार अशी फलंदाजी विजय पवारची पाहायला मिळते आहे. नितीन निमसेला मात्र पूर्णपणे बॅकफूटवरती ढकलतोय. पुन्हा एकदा उडवण्याचा प्रयत्न होता. यावेळेस मात्र फटका फसलेला पाहायला मिळतोय. लेग कटर चेंडू यावेळेस नितीनच्या माध्यमातून हाताळण्यात आला. लेग बाईचा इशारा येतोय पंचांचा. एक धाव अंकित केली जाईल.
या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल. धावफलकावरती नजर मारूयात. 106 106 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये MUCC मुरबाड 11. शेवटचा चेंडू यावेळेस. या शेवटच्या चेंडूवरती मात्र बिग अपील होती, फेटाळली गेली आहे आणि निर्धाव चेंडूने सांगत होते षटक क्रमांक 6ची 6 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस धावफलकावरती 106 लॉस ऑफ 2 विकेट्स 106 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आता तुम्हाला मात्र 6 षटकांमध्ये टार्गेट दिला गेला आहे 107 धाव्यांचा. 107 धावा या मात्र तुम्हाला कराव्या लागतील. ध्रुव वॉरियर्स किनवली टीमला तगडं आव्हान दिलं गेलं आहे. अगदी आता मात्र स्कोर समरीकडे वळूयात. पहिल्या ओव्हरमध्ये आला होता समीर ढमके, त्यानं मात्र 30 धावा खर्च केल्या. जाऊयात आपण जितू चव्हाण. बघा MUCC मुरबाड 11 संघ बॅटिंग करत असताना 16 चेंडूमध्ये 25 धावा केल्या, नाबाद राहिला, नॉट आउट राहिला. 10 चेंडूमध्ये 31 धावा ठोकणारा दीपेश, तदनंतर आलेला योगेश कोर याने मात्र 4 चेंडूमध्ये 13 धावा आणि विजय पवार याने मात्र 9 चेंडूमध्ये 29 धावा. एकंदरीत 6 षटकानंतर 106 धावा आणि विजयासाठी आव्हान ठेवलं गेलं 107 धाव्यांचं. तुर्तास मी थांबतोय, आपण थांबू नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. हरिओम मित्रमंडळ आयोजित धर्मवीर चषक 2026 हे भव्य दिव्य नियोजन. मी मायक्रोफोनवरती इन्व्हाइट करेल माझे साथी समालोचक. एक हसमुख चेहरा, एक गोड व्यक्तिमत्व, एक गोड आवाज, भिवंडीचा आवाज, किरवली गावचा गोड आवाज. आणि मी त्यांच्याकडे वळतोय मायक्रोफोनवरती, मी त्यांना इन्व्हाइट करतोय. अजयजी खरंच सर, प्लीज कम टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद जयेश विदे सर. 36 गेंदों में 107 रनों की चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती, बड़ा मुकाबला है, प्रेशर वाला ये मैच है, नॉकआउट मैच. और क्या कमाल की बल्लेबाजी रही है MUCC मुरबाड 11 की. 106 रन बनाए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर. और अब रनचेस की शुरुआत होने जा रही है. काफ़ी अलग चाल यहाँ पर देखने को मिल रही है ध्रुव वॉरियर्स की ओर से. शतरंज की चाल बदली गई है. दोनों भी जो ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स है वो ओपन करने के लिए पहुंचे हैं क्रीज पर. महेंद्र मागे और उनके साथ सौरभ पुसावले. देखिए मैच के पहले हाफ में एक गेंदबाज ने 2 बीमर गेंदें की थी और उसमें काफ़ी चीज़ें देखने वाली होती है. कई बार हम देखते हैं कि इसी टूर्नामेंट में इससे पहले हम देखा है कि एक गेंदबाज ने 2 बीमर गेंदें की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको गेंदबाजी के ऊपर से हटाया नहीं गया था, क्योंकि जो रूल्स है उसके अनुसार अंपायर यही देखते हैं कि क्या ये बल्लेबाजों के लिए घातक है ये गेंदबाजी. यदि घातक है तो वो फिर 2 बीमर गेंदें होती है तो उस बॉलर को बॉलिंग के ऊपर से हटाया जाता है. और पहली गेंद बीमर आप कहीं पर भी करिएगा, शरीर की तरफ हो या फिर स्टंप्स के बाहर हो, अंपायर पहले एक वार्निंग देते हैं. लेकिन दूसरी गेंद यदि शरीर की तरफ है बल्लेबाज के तो फिर उस बॉलर को बॉलिंग के ऊपर से हटाया जाता है. और वैसा ही कुछ हुआ है इस मैच में. बहुत ही ज़बरदस्त अंपायरिंग. अजित पुत्रन अपने ज़माने के महान खिलाड़ी रह चुके हैं और क्रिकेट से जुड़े हुए हैं. उनके साथ अभिजीत सावंत और सभी अंपायर्स ने अभी तक अच्छा कार्य किया है इस धर्मवीर चषक 2026 में. सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है हरिओम मित्र मंडल शाहपुर और विजय भाई भगत साहब की ओर से. 107 रन बनाने हैं. 17.83 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है. ये बहुत ही कड़ी चुनौती है और मात्र दूसरी टीम है इस टूर्नामेंट में जिन्होंने 100 से अधिक रन्स बनाए. इससे पहले 2 बार साई स्पोर्ट शाहपुर ने यह कारनामा किया है. पहले मैच में उन्होंने 111 बनाए थे नाबाद, दूसरे मैच में 104 बनाए थे कल. और उस टीम के अलावा अब ये दूसरी टीम बनी है
धर्मवीर चषक 2026 में MUCC मुरबाड 11 जिन्होंने 100 के ऊपर रन्स बनाए हैं। सौरभ के पास स्ट्राइक, पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए राहुल सोमने। पारी की पहली गेंद और पिकअप शॉट हवा में, कोई खिलाड़ी उस ओर नहीं है। गेंद सीमा रेखा के बाहर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, वन बाउंड चौका। आगाज हो चुका है। बल्लेबाज अपने इरादे स्पष्ट करते हुए, और ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स है। महेंद्र माघे पिछले मैच में आखिरी ओवर में आए थे और वो मैच जिताने में असफल रहे थे, लेकिन इस मैच में बैटिंग ऑर्डर को पूरी तरह से बदलने का प्रयास हो रहा है। जिस तरह से महेंद्र ओपन करने आए हैं, 6 ओवर के मैचेस में बहुत कम देखने को मिलता है कि महेंद्र ओपन करे। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, जाएगी बाहर, सीधे वीआईपी डाइस पर, 6 रन। सौरभ पुसावले, प्रिंस ऑफ अटपाड़ी, ये बताते हुए गेंदबाज को कि बच के रहना रे बाबा, खैर नहीं है अब गेंदबाजों की। और यहां पर यदि लाइन और लेंथ में थोड़ी भी गलतियां होगी तो फिर मार पड़ने वाली है। इस टूर्नामेंट में जो हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज है वो वेताल स्वामी टीम के नाम है। उन्होंने 92 सक्सेसफुली चेज किए थे। अक्षय अधिकारी ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे उस मैच में। एसबी गोठेकर के विरुद्ध इस बार रूम बनाकर निकाल दिया है कवर पॉइंट के ऊपर से एक और दर्शनीय स्ट्रोक, 4 रन। गजब की शुरुआत करते हुए सौरभ पुसावले, और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है क्योंकि वन डायमेंशन बल्लेबाज नहीं है, एक ही दिशा में खेलने वाले बैटर नहीं है। दोनों तरफ ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ बराबरी के शॉट्स है उनके पास, इसीलिए इतना आसान नहीं बनता है किसी भी गेंदबाज के लिए उनके विरुद्ध गेंदबाजी करना। हालांकि राहुल सोमने भी एक बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं दबाव में। पहली 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज, 2 चौके और 1 छक्का। ऑफ साइड में पैक फील्ड जरूर है, सर्कल के अंदर 5 खिलाड़ी है, ऑन साइड में 2 बाउंड्री पर 2 सर्कल के अंदर। इस बार फोर्सिंग स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बैकफुट पर चले गए थे, हैमर किया जरूर लेकिन टाइमिंग सटीक नहीं है और इस बार कोई रन नहीं है। पहली डॉट बॉल इस ओवर की, स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले का खेल बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होता है जब कोई भी टीम एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरती है। जो 92 रन जो चेस किए गए थे वेताल स्वामी द्वारा, उस मैच में हमने देखा था कि 2 ओवर्स में बल्लेबाजों ने 40 रन बनाए थे पावर प्ले में, तो न्यू बहुत महत्वपूर्ण है। स्वीप करने की कोशिश, अपील जोरदार है लेग बिफोर के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। फॉलिंग स्वीप खेलने का प्रयास था, फिसल से गए थे एक तरह से। कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि थोड़ी ऑफ स्टंप को गेंद मिस कर रही थी, या फिर लेग स्टंप के बाहर पिचिंग। जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर पिचिंग है। जहां अंपायर ने बताया कि लेग स्टंप के बाहर गेंद पिच हुई थी। इस बार थ्रू द लाइन लॉफ्ट कर दिया है गेंद को, झन्नाटेदार शॉट, सौरभ पुसावले के बैट से एक और सिक्सर। बहुत महंगे साबित हुए हैं राहुल सोमने इस ओवर में। पहले ओवर की समाप्ति, रन संख्या 20 बिना किसी नुकसान के। ध्रुव वॉरियर्स किनवली ईंट का जवाब पत्थर से और पत्थर का जवाब लोहे से देना जानते हैं ये बल्लेबाज। सौरभ 2 गेंदें डॉट रही, लेकिन 4 गेंदों पर करारे प्रहार, 2 चौके और 2 छक्के पहले ओवर में। लगभग 18 के करीब का आवश्यक रन रेट, उसको थोड़ा सा नीचे लाते हुए पहले ओवर के बाद, क्योंकि 20 रन आ चुके हैं। और अब गेंदबाजी के लिए बायत के गेंदबाज दर्शन तैयार होते हुए। दर्शन शिंदे बायत के गेंदबाज है। गेंदबाजी आक्रमण में थोड़ी वैरायटी लेकर आते हैं। दोनों दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस समय क्रीज पर है। पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर, बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर। महेंद्र बीट होते हुए अक्रॉस द लाइन स्विंग करना चाहते थे, मिड विकेट या फिर स्क्वायर लेग की दिशा में
छक्का जड़ने का प्रयास था लेकिन पूरी तरह से चूक गए। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की अपने ओवर की दर्शन ने। एक और बढ़िया गेंद, पूरी तरह से शांत रखा गया है महेंद्र को पहली 2 गेंदों पर। सटीक यॉर्कर थी। महेंद्र एक बार फिर से बड़े स्ट्रोक की तैयारी में थे लेकिन अंत में देखा उन्होंने कि यहां पर यदि बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे तो फिर विकेट गिर सकता है। सम्मान दिया यॉर्कर को, डिग आउट किया। इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर पुल कर दिया है, पुल पावरफुल और गेंद मैदान के बाहर गुल। महेंद्र के बैट से 6 रन। गेंद ज्यादा शॉर्ट नहीं थी लेकिन इस बार थोड़ा सा वेट किया है, गेंद थोड़ी धीमी गति से डाल रहे हैं, उसको परखा, जांचा, समझा और उसके बाद पुल किया है महेंद्र ने। फिर से वही कोशिश, टॉप एज गेंद हवा में, फील्डर है उसके नीचे और इसके साथ ही महेंद्र माघे का काम तमाम। बड़ी सफलता दर्शन शिंदे के खाते में। पहला झटका लगता हुआ ध्रुव वॉरियर्स किनवली टीम को। 6 रन बनाकर महेंद्र माघे पेविलियन की राह पर। पिछली गेंद पर छक्का लगा था लेकिन करारा जवाब देते हुए गेंदबाज इस बार बल्ले के ऊपर लगी, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था और फील्डर उसके नीचे योगेश। कोई गलती नहीं की उन्होंने, कूल एज अ कुकम्बर, गेंद के नीचे कोई गड़बड़ नहीं। उनको पता था कि ये बहुत ही बड़ा कैच आ रहा है क्योंकि महेंद्र माघे बहुत ही विस्फोटक बैटर है लेकिन निराश किया है। पिछले मैच में भी निराश किया कहीं ना कहीं महेंद्र माघे ने। इस मैच में भी जब अच्छी शुरुआत की ज़रूरत थी उनके द्वारा, वो शुरुआत दे नहीं पाए। हालांकि उनके पार्टनर ने बढ़िया शुरुआत की है, सौरभ पुसावले ने, लेकिन महेंद्र सिर्फ 6 रन बनाकर पेविलियन में। नए बैटर क्रीज पर समीर ढमके। 26 पर 107 रनों का पीछा किया जा रहा है। संपर्क अच्छा है और खाली क्षेत्र में खेल दिया है, अपना स्पॉट बहुत जल्दी पिक कर लिया था। 4 रन मिलेंगे। ये बहुत जरूरी है पावर प्ले के दौरान आप कहां पर शॉट्स खेल रहे हो, क्योंकि 2 ही खिलाड़ी आउटफील्ड में होते हैं और उनसे यदि दूर आप खेलते हो, एक तो आउटफील्ड भी बहुत ही तेज है, आपको अच्छे रन्स मिलते हैं इस मैदान पर। इलाका पहले ही चुन लिया था स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में। अब वहां पर एक खिलाड़ी जरूर है लेकिन थोड़ा सा इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर बाउंड्री पर। अच्छी गेंद है, थोड़ी तेज डाली थी और बढ़िया फील्डिंग खुद गेंदबाज द्वारा। जबरदस्त गेंदबाजी और अच्छा सफल ओवर समाप्त होता हुआ। जरूर आक्रमण तो हुआ है इस ओवर में भी, एक छक्का भी देखने को मिला, एक चौका भी आया, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी, काबिले तारीफ गेंदबाजी। 10 रन देकर एक सफलता दर्शन शिंदे के खाते में। पावर प्ले की समाप्ति, रन संख्या 30, 1 विकेट के नुकसान पर ध्रुव वॉरियर्स किनवली। ध्रुव वॉरियर्स किनवली और MUCC मुरबाड 11 के बीच में ये नॉकआउट मैच चल रहा है, क्योंकि इससे पहले जो मैचेस खेले दोनों टीमों ने उसमें उनको हार मिली है और टूर्नामेंट में यदि चुनौती बरकरार रखनी है, अगले पड़ाव में पहुंचना है, तो किसी भी हाल में इस मैच को जीतना जरूरी हो गया है दोनों भी टीमों के लिए। इट्स अ डू और डाई मैच, करो या मरो का मैच है। यदि ये टारगेट हासिल किया जाता है तो वो भी एक बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा धर्मवीर चषक में। बहुत कम ऐसे मैचेस है जहां पर टेनिस क्रिकेट के खेल में 6 ओवर्स में 100 से अधिक रन्स चेज हुए हैं। पहले दिन हरीश पंड्या सर ने जिक्र किया था, हालांकि वो 8-8 ओवर का मैच था बी इंडियन ट्रॉफी 2018 का सेमीफाइनल धनेश 11 कोकसे और बी इंडियन के बीच। रिवर्स खेलने का प्रयास था लेकिन ठीक तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई 1 रन मिलेगा और बल्ले से रन दिया गया है मेरे ख्याल से, जी नहीं, लेग बाइट्स। अंपायर ने पुष्टि की वहां पर, मुख्य अंपायर ने स्क्वायर लेग अंपायर से भी पूछा कि यह गेंद बल्ले पर लगी है या नहीं। बल्ले पर नहीं लगी थी। सीधे फील्डर के पास वहां पर हल्का सा मिसफील्ड, फंबल हुआ है और उसी का फायदा उठाते हुए सौरभ सिंगल कंप्लीट। तो वो 8-8 ओवर का मैच जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, हरीश पंड्या सर और मैं ही कमेंट्री कर रहे थे, वहां पर हम
119 रनों का लक्ष्य बी इंडियन ने हासिल किया था। बाबा और मुनाफ के बीच में वो 84 रनों की पार्टनरशिप छठे विकेट के लिए। बढ़िया गेंद, उंगलियां फेरते हुए केतन, बुलबुलैया गेंदबाजी। गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो किफ़ायती ओवर उनके लिए जाते हैं तो फिर मैच उनके लगभग मुट्ठी में आ जाता है, क्योंकि बल्लेबाज राहत की सांस नहीं ले सकते। हर ओवर में उनको आक्रामक बैटिंग करनी है। जबरदस्त गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं बना पाए हैं गेंद और बल्ले के बीच में। शरीर पर टकराई, ऑफ स्टंप के बाहर खेल रहे थे, लगभग गार्ड के आसपास ही गेंद लगी है। लाजवाब गेंदबाजी करते हुए केतन, खामोश रखा है दोनों भी बैटर्स को इस ओवर में। स्कोर 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार हुक किया है, गेंद हवा में, फील्डर कोसों दूर नजर आ रहे हैं और गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई 1 बाउंड चौका। ऐसे लगा कि थोड़ा सा टॉपेज है लेकिन सही क्षेत्र में खेला था उन्होंने। पूरे टूर्नामेंट में मैंने नहीं देखा कि उस ओर कोई खिलाड़ी रखा गया है जो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लगभग लॉन्ग लेग का इलाका है। बाउंड्री भी थोड़ी दूर वाली है, वहां पर मैदान का लंबा कोना है। अच्छा शॉट था। 25 पर पहुंचे हैं इस चौके की बदौलत सौरभ पुसावले। टीम का स्कोर 37, 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से और 70 रनों की जरूरत है। टूर्नामेंट का तीसरा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। ग्रुप सी के मैचेस खेले जा रहे हैं। जगह बनाई और स्मैश कर दिया है। स्वीपर कवर में फील्डर है, ओ पीछे चले गए और गेंद उनके पीछे निकलती हुई उनके ऊपर से सीमा रेखा के बाहर। 4 रन और। गेंद को रोकने के बारे में सोच रहे थे। दुविधा रहती है कई बार ऐसे, जब गेंद ट्रैवल करती है फील्डर की तरफ बाउंड्री लाइन पर, जब आप फील्डिंग करते हो, कई फील्डर्स को हमने देखा है कि कैच लेने का प्रयास करते हैं, वहां पर भी असफल हो जाते हैं। और इस दफ़ा बाउंड्री बचाने का प्रयास था, पीछे पीछे जा रहे थे लेकिन गेंद आगे काफ़ी गिरी थी और उनके ऊपर से निकल गई है। बैक टू बैक चौके निकलते हुए सौरभ के बल्ले से बहुत ही उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। टीम का स्कोर 41 रन, 3 ओवर की समाप्ति। विकेट मात्र एक गिरा है, ये प्लस पॉइंट जरूर है। विकेट हाथ में है, खुलकर और खुलकर बल्लेबाजी की जा सकती है। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 66 रन अभी भी चाहिए। 22 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट। दर्शन नया ओवर लेकर, दूसरा ओवर है उनका। फ्लिक किया, गेंद हवा में, फील्डर है बाउंड्री पर और बढ़िया कैच, बहुत ही सुंदर कैच। विकेट गिरता हुआ दूसरा। अभी तक बल्लेबाजी में सौरभ का वन मैन शो चल रहा है। 2 बल्लेबाज जो आउट हुए हैं कुछ खास नहीं कर पाए। महेंद्र ने एक छक्का जड़ा, उसके बाद आउट हुए हैं और समीर ढमके 1 डाउन खेलने के लिए आए थे। एक चौका लगाने के बाद वे पवेलियन में लौटते हुए 41 पर यह दूसरा झटका लगता हुआ ध्रुव वॉरियर्स की नवली टीम को। और अब इंपैक्ट प्लेयर मैदान में। बल्लेबाज सचिन विषय, देखना है कि किसकी जगह आए हैं। ध्रुव वॉरियर्स आपको कंफर्मेशन देना है। गणेश पानसरे की जगह। दर्शन कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया यॉर्कर, डिक आउट किया है। एन वक्त पर बल्ला नीचे लाते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट उसको ड्राइव किया और सिंगल लेकर अपना खाता खोलते हुए इंपैक्ट प्लेयर सचिन। मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज है और बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत रखते हैं। रनचेज में की बल्लेबाज इस समय सौरभ। एक और खूबसूरत गेंद, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। अच्छे टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं, पेस को भी जिस तरह से वैरी कर रहे हैं। जब यॉर्कर्स डाल रहे हैं तो सुनिश्चित कर रहे हैं कि बिल्कुल सटीक डालेंगे। जबरदस्त गेंदबाजी, काबिले तारीफ गेंदबाजी दर्शन शिंदे द्वारा। इस बार देखिए थोड़ा सा बाहर रखा लेकिन इस बार बहुत धीमी गति से गेंद डाली थी।
कवर्स की दिशा से गेंद को निकालने का प्रयास था, लेकिन बल्ला थोड़ा जल्दी चला बैठे थे। गेंद बहुत धीमी गति से आई थी, जिस वजह से टाइम नहीं कर पाए सौरभ पुसावले। 42 पर रुका हुआ है स्कोर। स्विच हिट करने की कोशिश, इस बार भी बात बनी नहीं है, हालांकि बीट हुए है शायद बल्ले से, जहां किनारा लगा एम्पायर का कहना है। विकेट कीपर के पास मौका था, ये आसान नहीं होता है जब क्लोज कीपिंग आप कर रहे हो और इस तरह से स्विच हिट खेला जाए। लगभग आप ब्लाइंड स्पॉट पर चले जाते हो बतौर विकेट कीपर, लेकिन यदि गेंद हाथों में चिपक जाती तो बैट्समैन आउट हो सकते थे, क्योंकि एज लगा था। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, एक और खूबसूरत गेंद, अपील और आउट। कॉट बिहाइंड, आखिरकार विकेट कीपर ने कैच लपक लिया है और जिस विकेट की जरूरत थी वो भी विकेट अपनी टीम को दिलाते हुए दर्शन शिंदे, सौरभ पुसावले, बल्कि सचिन आउट हुए हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन विकेट ये भी काफी कीमती है। लंबा हिट लेने का प्रयास कर रहे थे, गेंद थोड़ी सी घूमकर बाहर की तरफ निकल रही थी, हल्का सा एज लगा था। और क्या कमाल की गेंदबाजी, क्या कमाल का स्पेल खत्म किया है। ये ओवर तो और भी बेहतर, 2 रन देकर 2 विकेट्स इस ओवर में, कुल मिलाकर 2 ओवर्स में 12 रन देकर 3 विकेट्स। लेकिन अब जो समीकरण है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए वो काफी कठिन है। 2 ओवर्स में 64 रनों की जरूरत। दर्शन का जो ट्रैक रिकॉर्ड भी है इस मैदान पर, एक टूर्नामेंट में 23 विकेट्स लिए थे इसी मैदान पर उन्होंने, साई बेताल चषक में, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने थे। 12वें खिलाड़ी ये जानकारी हम तक पहुंचाते हुए। सौरभ के पास स्ट्राइक, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल, फुलर लेंथ की गेंद को लॉफ्ट किया है लेकिन फील्डर से दूर खेल नहीं पाए। डीप मिड विकेट मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। इतना बड़ा टारगेट जब आप चेस कर रहे हो तो दोनों तरफ से आक्रमण होना जरूरी है, लेकिन केवल वन मैन आर्मी का रोल यहाँ पर देखने को मिला है सौरभ पुसावले द्वारा। अन्य बल्लेबाज कुछ खास कर नहीं पाए हैं। इस बार हवा में गेंद, फील्डर पीछे भागते हुए, बेहतरीन कैच, अद्भुत कैच दर्शन द्वारा। जहां देखो वहां अब दर्शन ही दर्शन नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि यदि ये मैच ध्रुव वॉरियर्स हार जाती है तो सुबह चाय की प्याली में भी दर्शन ही नजर आएंगे उनके खिलाड़ियों को। 3 विकेट्स भी चटका चुके हैं और अब ये मुश्किल कैच उन्होंने लपका है। विजय पवार को विकेट मिला है। विजय पवार का पहला ओवर है और इस मैच में बल्ले से भी जबरदस्त योगदान दिया। पारी को जो फिनिशिंग टच दिया विजय पवार ने, लाजवाब। 9 गेंदों में 29 रन बनाकर नाबाद रहे। नए बल्लेबाज क्रीज पर मयूर आए हैं। बल्लेबाजी में जीतू ने जो शुरुआत की थी वो काबिले तारीफ थी MUCC के लिए। फुल लेंथ गेंद ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन एज लगा और फिर पैर पर लगी थी। 1 रन जरूर यहाँ पर मिलेगा। इक्का दुक्का रनों से कहाँ पर अब बात बनने वाली है, कहाँ पर दाल गलने वाली है ध्रुव वॉरियर्स की नवली टीम की। स्कोर बढ़ता हुआ 45, अभी भी 62 रन चाहिए और मात्र 9 गेंदें बची है। औपचारिकता है, कदमों का इस्तेमाल, उठा के खेल दिया है 2 खिलाड़ियों के दरमियान से। ओ कमाल की फील्डिंग, क्या स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है फील्डिंग का। दीपेश वहां पर, दीपेश घोलप। अंपायर कंफर्म कर रहे हैं और कंफर्मेशन यह है कि यह बाउंड्री नहीं है। विट मिला है, अच्छा शॉट जरूर है लेकिन डीप कवर में फील्डर मौजूद है और रन्स भागकर जितने चाहे उतने ले लो। शायद यही अब फील्डर और गेंदबाज भी कह रहे हैं, क्योंकि सिंगल डबल ट्रिपल से बिल्कुल भी मैच नहीं जीता जा सकता। अब तो हर गेंद पर छक्का भी जड़ते हैं बैटर तो भी ये मैच नहीं जीत सकते हैं। फॉर्मेलिटीज बची हुई है। फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के काफी बाहर, पीछा कर रहे थे लगभग, वाइड है, अतिरिक्त रन मिलेगा और अब जाकर 50 रन पूरे होते हुए। लेकिन बहुत ही शांत खेमा है पेविलियन में आप यदि देखोगे तो, क्योंकि खिलाड़ी जानते हैं ध्रुव वॉरियर्स के कि ये मैच उनके हाथ से निकल चुका है। फिर से फुलर लेन पर रखा, ड्राइव करते हुए, डीप कवर में फील्डर मौजूद है
ओ स्टंप्स बिखेरे वहां पर गेंदबाज विजय पवार ने। टीवी अंपायर की मदद ली जा रही है। देखना है बल्लेबाज सुरक्षित तरीके से पहुंचे हैं या नहीं। मयूर, स्कोर इस गेंद से पहले ठीक 50 रन थे। यहाँ पर एक रन तो कंफर्म है, लेकिन दूसरा रन जो लेने की कोशिश की है वो क्या कंप्लीट कर पाए हैं बल्लेबाज या नहीं, ये देखने वाली बात है। डिसीजन पेंडिंग। He is a short of his ground. OUT आउट, थोड़े से दूर रह गए। 51 पर लगता हुआ ये 5वां झटका ध्रुव वॉरियर्स की नवली टीम को। ओवर भी समाप्त हो चुका है और अब नए बल्लेबाज मैदान में पहुंचते हुए। बाला, अब बाला केवल यहां पर दर्शकों का मनोरंजन कर सकते हैं कुछ बड़े प्रहार करते हुए। और रोचकता इस बात में बची हुई है कि क्या सौरभ पुसावले अर्धशतक कंप्लीट कर सकते हैं। इस समय नॉन स्ट्राइकर से इन पर 36 पर बैटिंग कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट 200 का है उनका। धीमी गति की गेंद, बल्ले का किनारा और एक आसान सा कैच वहां पर स्लिप फील्डर के लिए। एक और विकेट का पतन। विकेट के साथ शुरुआत करते हुए अपने ओवर की सागर। अगला मैच, इस मैच की विजेता टीम बनाम एनपी स्पोर्ट्स शाहपुर बी। एक और नॉकआउट मैच। एनपी स्पोर्ट्स शाहपुर ए टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है पहले दोनों मैचेस जीतकर। एनपी बी ने पहला मैच जीता था लेकिन दूसरे मैच में हार मिली। ओह, इस बार घुमा दिया है। ऑफ कटर थी, शॉट तो उम्दा था लेकिन एक ही रन मिलने वाला है। खुदा पहाड़ और निकला चूहा। औपचारिकताएं पूरी की जा रही है इस मैच की। जब आपके गेंदबाज 100 से अधिक रन्स 6 ओवर में खर्च कर देते हैं, वहां पर ही लगभग आधे से ज्यादा मैच आपके हाथ से निकल जाता है। ये बहुत रेयर होता है कि चेज करते हुए कोई टीम इतना बड़ा स्कोर बनाए और मैच जीते। जाने दिया है, अंपायर के मुताबिक लाइन के अंदर थी। तीन गेंदें बची है। सौरभ पुसावले, और बढ़िया वेरिएशंस है सागर के पास। इससे पहले ऑफ कटर हमने देखी थी, ये गेंद बाहर की तरफ टर्न कराई थी उन्होंने, थोड़ी नीची रही थी। अंदरूनी किनारा, 1 रन मिलेगा। और नॉन स्ट्राइकर से इन पर सौरभ चले गए हैं। शुरुआत काफ़ी ज़बरदस्त की सौरभ ने। पहले ओवर में 20 रन उन्होंने लिए थे राहुल सोमने के विरुद्ध, लेकिन उनके जो साथी बल्लेबाज थे वो मोमेंटम को आगे नहीं लेकर जा पाए। नीचे रहती हुई गेंद, बैट्समैन को बीट किया है 22 का इशारा। और अब अंतिम गेंद इस मैच की बची हुई है। तो बहुत बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है MUCC मुरबाड 11। पहले मैच में जो कुछ गलतियां हुई थी उनसे जरूर सीख ली उन्होंने, और इस मैच में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। स्लोवर शॉट, बॉल हुक किया है, फील्डर है पीछे, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर नहीं कैच कर पाए। लेकिन मैच के नतीजे पर इसका कुछ असर नहीं है। मैच समाप्त होता हुआ और एक बड़ी जीत दर्ज करती हुई इस महत्वपूर्ण नॉकआउट मैच में MUCC मुरबाड 11। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन MUCC मुरबाड 11 एंड हार्ड लक